पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी जी, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण में क्या अंतर है? तटस्थ लक्षण जो निरंतर नहीं रहता है, अब उसका लक्षण इसमें आ जाएगा। वेदांत परिभाषा में ही तटस्थ लक्षण किसे कहते हैं, स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं। नहीं, पंचदशी में कहा गया, ये इसमें आएगा, बताएंगे। मतलब जो स्थायी, हमेशा स्थायी न हो उसे तटस्थ लक्षण कहेंगे। और जो वस्तु का स्वरूप होता है वह उसका स्वरूप लक्षण होता है। जैसे ये है जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्वम, ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण है। ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है असाधारण धर्म। रहेगा परमात्मा में ही, लेकिन कभी किसी काल में वो धर्म रहता है, कभी किसी काल में नहीं रहता है। तो ऐसे असाधारण धर्म विशेष को तटस्थ लक्षण कहते हैं। गंधवत्व जी, ये माने तटस्थ का नाम तो ऐसा माने कुटस्थ माने ऐसा है, नहीं, तो वो बदलता है। तटे तिष्ठति तटस्थ, जो तट पर रहता, अलग रहता है स्वरूप से, ऐसा ही है। तो उसमें है तो उसी का असाधारण धर्म, लेकिन अलग रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है लेकिन उसी का असाधारण धर्म। ये नहीं कि कभी नहीं रहता है तो दूसरे में रहेगा, रहेगा उसी में ही जब रहेगा तब। गंधवत्व पृथ्वी में ही रहेगा, जल में नहीं, लेकिन कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। न्याय शास्त्र के अनुसार उत्पत्ति काल में उसमें गंधवत्व नहीं है, लेकिन तो उसमें ये ठीक है, बाद में इसकी चर्चा करेंगे तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण की। स्वरूपंच सद लक्षणम स्वरूप लक्षणम, जो वस्तु का स्वरूप होता है, स्वरूप तो जानते ही ना, इसका जो ये है लेखनी जो दिख रही है, तो ये जो आकार आदि है ये इसी का स्वरूप है। तो ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को भी एक लक्षण कहते हैं। सत ब्रह्म का स्वरूप है, मतलब सत कोई ब्रह्म में रहने वाला असाधारण धर्म नहीं है, चित्त तो कोई ब्रह्म में रहने वाला असाधारण धर्म नहीं है, वो उसका स्वरूप ही है। असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं, ये लक्षण तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप जो होता है वही गंधवती पृथ्वी, गंध से जो युक्त है वह पृथ्वी है। ये गंधवती ये पृथ्वी का स्वरूप है, गंधवत्वम ये पृथ्वी का लक्षण है। तो वैसे गंधवती यह भी लक्षण हो गया, वो स्वरूप लक्षण हो गया। गंध वाली कौन है? पृथ्वी है ना, तो गंध वाली पृथ्वी है। तो पृथ्वी में कौन सा धर्म रहता है? गंधवत्वम। ये पृथ्वी में जो धर्म रहता है वह उस पृथ्वी का तटस्थ लक्षण होगा, आगमापाई लक्षण है कभी नहीं है, इस प्रकार का जो हो, तो उस लक्षण विशेष को तटस्थ कहेंगे। ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण निराकार है, उसमें जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व हमेशा नहीं है। जब प्रलय काल है मतलब जगत है ही नहीं, एक बार प्रलय हो चुका है, जगत है नहीं अभी, तो उसमें उत्पत्ति कारणत्व नहीं है, स्थिति कारणत्व नहीं है, और लय भी कर चुके एक बार, इसलिए लय कारणत्व भी अभी उसमें मौजूद नहीं है। तो यह जो लक्षण है उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व, ये हमेशा परमात्मा में नहीं रहता है। मिल गया तटस्थ लक्षण। यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकम, जब तक लक्ष्य है तब तक जो स्थित न होते हुए व्यावृत्त करने वाला हो,
लक्षण जो होता है वो अपने लक्ष्य को इतरों से पृथक करता है। असाधारण धर्म है, व्यावर्तक होता है, लेकिन जब तक लक्ष्य है तब तक जो न रहता हो, विद्यमान नहीं रहता है। ये 234 पृष्ठ पर आपके कैलाश के। तो जैसे कि उन्होंने उदाहरण यही दिया है, गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, गंधवत्वम ये पृथ्वी का लक्षण है। तो गंधवत्वम ये पृथ्वी का तटस्थ लक्षण है, क्योंकि जब तक पृथ्वी है तब तक ये नहीं रहता है। महाप्रलय परमाणुषु, जैसे महाप्रलय में पृथ्वी है क्या? नहीं है। पृथ्वी के परमाणु नित्य हैं। हाँ? तो पृथ्वी के परमाणु है तो मतलब पृथ्वी है। तो प्रलय काल में पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी में गंध है नहीं है। उस समय गंध नहीं, गंध एक कार्य है, कार्य उस समय नहीं, वहां तो नित्य ही है। परमाणु है, नित्य परमाणु उस समय है, लेकिन नित्य परमाणु में जो गुण है गंध वो नहीं है। पृथ्वी के जो गुण है, गंध रूपी गुण है, या रूप रस गंध स्पर्श चारों को पाकज कह दिया है ना, कहा है, सब अनित्य है। पृथ्वी के परमाणु के रूप रस गंध आदि की विनिवृत्ति हो जाती है, नाश हो जाता है। इसलिए महाप्रलय में परमाणु स्वरूप पृथ्वी में गंध नहीं है, और उत्पत्ति काल में घटादि में भी गंध नहीं है। तो इसलिए गंधवत्वम यह जो पृथ्वी का लक्षण है, ये यावत लक्ष्य काल तक सीमित स्थित नहीं है। जब तक पृथ्वी है तब तक वो नहीं रहता है, किंतु इतरों से पृथक तो कर देता है पृथ्वी को, इसलिए पृथ्वी का तटस्थ लक्षण है। और प्रकृति में यही है, ब्रह्म में जो जगत जन्मादि कारणत्व है, तो यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। जगत पदेन कार्य मात्र विवक्षितम, कार्य मात्र का जो उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है उसे ब्रह्म कहते हैं। कारणत्व का मतलब कर्तृत्व है, तो आगे और विषय है। तो बात इतनी है, यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकत्वम तटस्थ लक्षणत्वम, ये तटस्थ लक्षण है। जब तक लक्ष्य है तब तक जो विद्यमान न हो, व्यावृत्त करने वाला हो। और स्वरूपम च सद लक्षणम, स्वरूप लक्षणम, स्वरूप ही एक लक्षण है। लक्षण शब्द का अर्थ इसलिए स्वरूप भी होता है। सगुण निर्गुण भी उसे बोलते। सगुण, सगुण जो है मतलब उसे तटस्थ कहेंगे, जिसमें माया का संबंध है। त्रिगुणात्मिका माया रूपी उपाधि कारण, उपाधि के कारण से वो गुण वाला हो गया है तो वो निर्गुण। तो निर्गुण गुण रहितता ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, और गुण से युक्त होना ये परमात्मा में कादाचित कहे कभी है। उपाधि के संपर्क से उसमें सगुणता है, और वस्तुता उसका स्वरूप उपाधि रहित है, तब उसमें निर्गुणता है। निर्गुणता ये परमात्मा का स्वरूप है, सगुणता ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण है। वो कभी है कभी नहीं है। तो ये एक बात बताया जी आपने कि तो अद्वैत वाले हैं, फिर भी इन्होंने परमात्मानम सच्चिदानंदम, यहाँ पे तो सगुण का ही। हाँ तो कोई बात नहीं ना, वेदांती कोई सगुण परम ब्रह्म को नहीं मानते ऐसी बात थोड़ी है। या सगुण ब्रह्म को भी माना जाता है। यावत जीवम त्रयो वंद्या, गुरु वेदांत ईश्वर, ईश्वर को नहीं मानते क्या? यहाँ पर मानते हैं, ईश्वर है, व्यवहार काल में ईश्वर है। हाँ, तत्व दृष्टि से, स्वरूप दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो फिर केवल एक ब्रह्म मात्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता है, स्वरूप का बोध क्या, जब तक विदेह कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ईश्वर की सत्ता है। पंचदशी में पीछे कुछ विचार गया था 2-4 दिन पहले। ज्ञान जब होता है ना, तो वो जो बात कही जा रही थी कि ब्रह्म तो निरुपाधिक है, और जो उदाहरण दिया जा रहा है उसमें तो उपाधि है। ऐसा अब विषय इतना याद नहीं है, गया है 4 दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले। तो उसमें यह बात हुई थी कि कौन कहता है ब्रह्म निरुपाधिक है? ब्रह्म में भी उपाधि है। जब तक विदेह कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है, मतलब जब तक ये प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है ज्ञानी का, तब तक ये सब है पहले जैसे ही। ईश्वर भी है, अन्य जीव भी है, केवल उसकी धारणा यह हो चुकी है कि ये सब जगत मिथ्या है, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म तत्व ही है स्वरूप दृष्टि से। लेकिन ये अलग अलग तब तक दिखता रहेगा उसको, जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक।
इसका मतलब ईश्वर की सत्ता ज्ञानी के लिए भी है। ज्ञानी को भी ईश्वर, ज्ञानी के द्वारा भी ईश्वर प्रणम्य होते हैं, भजनीय होते, उपासनीय होते हैं। जरूरी नहीं वस्तुतः वैसे देखा जाए तो, लेकिन जब वो व्यवहार क्षेत्र में जी रहा है, यहाँ है, तो यहाँ के सभी नियमों का पालन उसे करना उचित रहता है, होता है, क्योंकि उसी का अनुकरण अन्य लोग करेंगे। तो इसलिए ज्ञानी को अन्य लोगों के लिए वैसी उपासना आदि करनी चाहिए। और हम लोग ये देखते भी हैं कि जो ज्ञानोत्तर काल में जो सगुण उपासना है, काल्पनिक द्वैत का स्वीकार करके, तो उसमें एक विशेष सुख की अनुभूति होती है। जीवन मुक्ति का विलक्षण जो सुख है, उसकी अनुभूति तो ज्ञानोत्तर काल में ही होती है। इसलिए ईश्वर की सत्ता वहां पर है, ईश्वर को माना जाता है। हाँ, मैं और वो, उनमें भेद नहीं है, हम दोनों में भेद नहीं है, लेकिन एक नाटक के लिए तो बने हैं ना। नाटक में आपको कई बार बताया कि जैसे क्या होता है, वही अमिताभ बच्चन है, अब वही पिता बना है, वही पुत्र बना है। सीरियल में कहीं, या सीरियल हो चाहे मूवी में हो। अच्छा, देखो सब अभ्यास है यार। सूर्यवंशम, तो उसमें जो है कि पिता और पुत्र दोनों वही बना है। अब वहां पर क्या है, उन दोनों में भेद है क्या? जब वही है हीरो तो उसमें तो भेद नहीं है, लेकिन पिता का रोल करते समय वो पिता के जैसे करेगा, पुत्र का रोल करते समय पुत्र के जैसे करेगा। तो स्वरूप में भेद न होने पर भी वहाँ एक मान लिया है, वो नाटक के लिए, मनोरंजन के लिए जो जैसा स्वीकार कर लिया है, तो वैसे ज्ञानी में होता है। इसलिए ये वेदांती कोई ईश्वर के सर्वथा निराकारक है, निराकरण करते, यह बात नहीं है। ईश्वर को स्वीकार करते हैं, फलमत उपपत्ते हैं, ईश्वर को माना है। ईश्वर एक स्वीकार किया ही है, ईश्वर जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य। ईश्वर नहीं माना है क्या हमने? ईश्वर को माना है। अच्छा, पहले ही ब्रह्म का लक्षण करते समय वेद व्यास जी क्या लक्षण कर रहे हैं? जन्माद्य से यतः, ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर को नहीं माना है क्या? ईश्वर को माना है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र का जो कारण है, निर्गुण ब्रह्म ने थोड़ी शास्त्र को उत्पन्न किया है। वेद के निर्माता निर्गुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है? सगुण ब्रह्म है ना, तो ईश्वर को स्वीकार किया है। तात्विकता यह है कि केवल एकमेव द्वितीयम ही है, एकता मानी जीव ब्रह्म की। हाँ, जीव ब्रह्म की एकता है स्वरूप दृष्टि से, लेकिन वैसे व्यवहार क्षेत्र में ये सब अलग है। हम जीव है तो ये ईश्वर है, जब तक जीवत्व है तब तक उसमें ईश्वरत्व है, और उस प्रकार से व्यवहार तब तक होता रहेगा। ठीक है, ये दोनों प्रकार के लक्षणों की चर्चा यहाँ। भूत सृष्टि से तो पता लग गया कि आकाश, वायु इत्यादि लेने, भौतिक से नहीं आया। भौतिक क्या है, जो शरीर आदि बने हैं, पंच महाभूतों के कार्य स्वरूप जितने पदार्थ हैं दुनिया में, जो पदार्थ आप देख रहे हैं, ये सब भौतिक पदार्थ हैं। ये जल तक देख रहे हैं ना, गंगा जी का जल, ये जल क्या, ये तो पांच भौतिक है, ये मुख्य मूल जल नहीं है, ये पांच भूतों से बना है। हाँ, उसमें मिश्रण है सभी का। थोड़ा जैसे पृथ्वी जो कुछ है, मिट्टी है, मिट्टी केवल मिट्टी नहीं है, उसमें पांचों भूतों का मिश्रण है, वो भौतिक है। भूत दिखता नहीं। हाँ, भूत जो होते वो दिखते नहीं, जो अपंचीकृत भूत वस्तुतः जो है वो दिखते नहीं है। जब वो मिश्रित हो जाते हैं तब उसमें स्थूलता आ जाती है, स्थूलता आने पर उनका दर्शन होता है। जो प्रधान है, हाँ, तो उसके नाम से उसमें तद विशेषा ऐसा वैशिष्ट ऐसा कुछ है, ब्रह्म सूत्र है एक, जिसकी ज्यादा मात्रा रहेगी उसी के नाम से उसको कहा जाता है भले ही, लेकिन उसमें पांचों भूतों का मिश्रण जरूर रहता है। ये जो आप लकड़ी आदि जो कुछ देख रहे हैं इस कमरे में, ये सब भौतिक है, भूतों से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि इसमें अब यहाँ जो आप दिख रहे हैं, इसमें पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है। जो है ये मोबाइल है, ये माइक है, ये पुस्तक है, आपका शरीर है, ये है लकड़ी का बना हुआ, पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है इसमें, लेकिन वो पृथ्वी का कार्य है, भौतिक है। तो भूत और भूतों का कार्य, ये संपूर्ण जो सृष्टि है इसमें यही तो है। और ये जिस परमात्मा में आश्रित अविद्या के कार्य रूप से उत्पन्न हुई है, ऐसे उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा मंगलाचरण यहाँ पर किया गया है। मंगलाचरण किस लिए किया है, यह शंका होने पर उसका उत्तर था कि एक तो निर्विघ्न परिसमाप्ति, ग्रंथ की समाप्ति हो, इसलिए ये मंगलाचरण किया जा रहा है। लेकिन
मंगलाचरण करने से निर्विघ्न समाप्ति होगी, इसमें क्या निमित्त है? आप कैसे इसका निर्णय कर रहे हो? ये शिष्टाचार है। अभिगित शिष्टाचार से अनुमित जो श्रुति है, उस श्रुति से प्रमित कर्तव्यता है जिसकी, श्रुति के द्वारा ज्ञात होने वाली कर्तव्यता है जिसकी। श्रुति साक्षात नहीं है, श्रुति का अनुमान हो रहा है, और ऐसे अनुमेय श्रुति के द्वारा ज्ञात कर्तव्यता है जिसकी, ज्ञान का विषयभूत कर्तव्यता है जिसमें इस प्रकार का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को करते हुए। अभिगित शिष्टाचार हाँ पूरा पद है ना। हाँ, अभिगित शिष्टाचार, विगित मतलब निंदित होता है, और न विगित इति अभिगित अनिंदित। शिष्टानाम आचार शिष्टाचार, शिष्टों का जो आचार है, शिष्ट का मतलब होता है वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वे सति वेद निषिद्ध अकर्तृत्व। वेद प्रामाण्य का, वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हुए वेद विरुद्ध जो आचरण न करने वाले हो, उन्हें शिष्ट कहते हैं। केवल वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करने वाले को शिष्ट नहीं कहते हैं। हम वेद का प्रामाण्य मानते हैं, लेकिन वेद निषिद्ध आचरण भी हमसे बन जाते हैं, इसलिए शिष्ट के श्रेणी में नहीं आते हैं। वेद प्रामाण्य को जानते हुए जो वेद विरुद्ध आचरण न करने वाले हो, उन्हें शिष्ट कहते हैं। अथवा फल साधनत्वांशे भ्रांति रहितत्वम शिष्टत्वम। अमुक कर्म का अमुक फल है, अमुक साध्य के प्राप्ति के लिए ये साधन है, तो इस साधनत्व और फलत्व इस अंश में जिनको भ्रम न हो, तो उन्हें शिष्ट कहते हैं। ये जो शिष्ट है, उन शिष्टों का जो आचार है, शिष्टों का जो आचरण है, उसी शिष्टाचार ऐसा कहेंगे, शिष्टों का आचरण। और अभिगितश्चासो शिष्टाचारश्च अभिगीत शिष्टाचार, अनिंदित ऐसा शिष्टाचार। अभिगित पद इसलिए दिया है, ये तो आपको बोला कि शिष्ट वेद विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं, लेकिन कभी प्रारब्ध के वजह से उसमें उस प्रकार से भी देखा जाता है कि ये वेद विरुद्ध इनसे कुछ हो रहा है, ऐसा भाव बनता है। आपके पास है? हाँ, गीत है ना, इसमें नहीं है। गकार है। हाँ, अभिगीत, अभिगीत का अर्थ अनिंदित, अनिंदित ऐसा शिष्टाचार। शिष्टों का कभी कभी ऐसा आचार जानबूझ करके वो कर लेते हैं, या उनके प्रारब्ध से वैसे होता है, तो वह नहीं। शिष्टों का आचरण इसलिए तो आगे कहेंगे कि शिष्टाचार या आचार होने के कारण से उसमें वेद मूलकता है, अथवा धर्म होने के कारण से वेद मूलकता है। आगे अभी विकल्प करने वाले हैं। शिष्ट जो कुछ करते हैं उस सबको क्या धर्म कहा जाए? पूरा पूरा नहीं होता है, कुछ ऐसी भी बात है। यही कल हम लोगों ने विचार किया है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नेतराणि। तो जो हमारे अच्छे आचरण है उसी का ही तुम्हें सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं करना चाहिए। कौन थे वे? उपमन्यु थे, या उपमन्यु ही जो कुएं में गिर गए थे, जो इसी के शिष्य धौम्य ऋषि के जो शिष्य थे, आरुणि नहीं, उपमन्यु, हाँ उपमन्यु गोत्र ही थे, ठीक, उपमन्यु ही कुएं में गिर गए थे। तो गुरुजी ने मंत्र दिया, ऊपर से बोले, तो मंत्र का उच्चारण उन्होंने किया तो अश्विनी कुमार सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ले हुए फल खाओ, तुम्हारी आंखें फिर से आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई भी चीज गुरु को समर्पण किए बिना नहीं लेता हूँ, पहले उनको दूंगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि देखो कि जिस प्रकार से तुम अंधे होकर के कुएं में गिरे हो, उसी प्रकार से तुम्हारे गुरुजी भी गिरे थे, और तुम्हारे गुरुजी को भी उनके गुरुजी ने हमारा मंत्र दे करके हम प्रकट हो गए थे, और हमने उनको फल दिया था, तो तुम्हारे गुरुजी ने खा लिया था, इसलिए तुम भी खा लो। उन्होंने कहा गुरुजी ने जो किया होगा, लेकिन हम तो ये नहीं कर सकते। हम उस आचरण का अनुगमन नहीं करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, हम तो उनको देख करके ही खाएंगे। ऐसा तो उनकी एक परीक्षा ली गई थी, तो उनको क्या फल खाने की थोड़ी जरूरी है।
अश्विनी कुमारों ने केवल उनको हाथ लगाया, उनकी आंखें आ गई और उनको ऊपर ले आए। तो जो आचरण करने योग्य होते हैं उन्हीं का ही आचरण किया जाता है शिष्टों का। कल मैंने शंकराचार्य भगवान की वो घटना भी सुनाई है आपको। सब नहीं अनुकरणीय होता है शिष्टों का, इसलिए उन्होंने क्या खाया था? क्या दूसरी बार क्या पिया था? वो कांच, पिघला हुआ जो कांच का, खौलता हुआ कांच का जो रस था घड़े में, उस रस को उन्होंने पी लिया था। तो अब किसकी हिम्मत। शीशे का हाँ, शीशा जो होता है उसको एक उबाल दिया जाता है तो रस रस बन जाएगा उसका। अब वो रस है, अब वो यदि पीना मतलब क्या होता है, क्या उसमें मतलब कुछ समय सेकंड में अब प्राण चला जाएगा। तो वैसा ये उन्होंने पी लिया। अब उनका अनुकरण कौन कर सकता है, संभव नहीं है ना। महापुरुष भिक्षा मांगते, चलो हम भिक्षा मांगेंगे। अब ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार चले, अब चलो बैठो आप दीवार पर, चलेगी दीवार। तो सब उनके अनुकरणीय नहीं होते, सब आप अनुकरण नहीं कर सकते उन महापुरुषों के जो चरित्र होते हो। इसलिए अविगीत शिष्टाचार, अनिंदित ऐसा शिष्टाचार, और उससे तेन अनुमिता, अविगीत शिष्टाचारानुमिता, अविगीत शिष्टाचारानुमिता च असौ श्रुतिश्च अविगीत शिष्टाचारानुमित श्रुति ही। रस्व हो जाता है, पुंवद पुंवद भाव हो जाता है, पुंवद कर्मधारे जातीय देशीयेषु, पुंवद भाव हो जाएगा कर्मधारे समास में। अनुमिता च असौ श्रुतिश्च, अनुमित श्रुति। श्रुति का अनुमान इस प्रकार से होता है, मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम, मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम, अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, अनिंदित शिष्टाचार का विषय होने के कारण से, दर्श पूर्णमास आदि के समान। तो यत्र यत्र अविगित शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र वेद बोधित कर्तव्यताकत्वम। यदि महापुरुष कर रहे हैं और वो अनिंदित है, लौकिक दृष्टि से वो यदि निषिद्ध सा नहीं लग रहा है, तो फिर उसके पीछे जरूर वेद की श्रुति है। हम भले ही नहीं जानते, हमको नहीं मिल रही है, लेकिन वो वेद बोधित कर्तव्यता वाला ही है, व्याप्ति है। यत्र यत्र अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र वेद बोधित कर्तव्यताकत्वम, जैसे दर्श पूर्णमास आदि याग विशेष है, तो वैसे ही मंगल अनिंदित शिष्टाचार का विषय है कि नहीं। सब शिष्ट लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। वेद व्यास जी के ग्रंथ देखिए, जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरत, भागवत में मंगलाचरण, सब ग्रंथों में मंगलाचरण है। तो अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम, मंगल में होने के कारण से मंगल में वेद बोधित कर्तव्यताकत्व है, वेद से ज्ञात कर्तव्यत्व है, जिसमें इसके कर्तव्य का ज्ञान वेद से हो रहा है। तो यही है श्रुति, शिष्टाचार से अनुमित श्रुति। विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरेत, समाप्ति काम मंगलम आचरेत। यह जो श्रुति है, तो इस श्रुति से प्रमित, ज्ञात नहीं, प्रमा ज्ञान का विषयभूत, यथार्थ ज्ञान का विषयभूत कर्तव्यता है जिसकी, ऐसा जो मंगल है उसे कहेंगे अविगीत शिष्टाचारानुमित नुमित श्रुति प्रमित कर्तव्यताकम। ऐसे अंतिम में बहुरी समास करना है। श्रुत्या प्रमितः, श्रुति प्रमितः, श्रुति प्रमिता च, श्रुति प्रमिता कर्तव्यता यस्य, अविगीत शिष्टाचारानुमित श्रुति प्रमिता कर्तव्यता यस्य मंगलस्य तन्मंगलम कर्तव्यताकम। उस मंगलाचरण का आचरण करते हुए प्रेक्षावत प्रवृत्ति अंग भूते, बुद्धिमान के प्रवृत्ति के अंग स्वरूप। मूर्ख लोग तो किसी में भी प्रवृत्त हो जाए, लेकिन बुद्धिमान लोग सोच समझ करके ही प्रवृत्त होते हैं। तो बुद्धिमान के प्रवृत्ति के प्रति निमित्त होते हैं विषय और प्रयोजन, उस विषय और प्रयोजन को दिखाते हैं। तो इसमें विषय क्या है और प्रयोजन क्या है उसको दिखाना है।
यद कह करके उसमें विषय और प्रयोजन दिखाए गए हैं। तो विषय क्या है कि वह परमात्मा ऐसा कह दिया है, मतलब जीव और ब्रह्म इस दोनों की एकता, यही क्या है, इसका विषय है। जब तक अज्ञात है तब तक विषय है, और जब ज्ञात हो जाती तब वही प्रयोजन होता है। इस टीका की आखिरी पंक्ति में ये दिया है। टीका मतलब इस श्लोक का जो आखिरी पंक्ति है, तो उसमें लिखा है जीव ब्रह्मणो ऐक्यम एव अज्ञातम सद विषय अज्ञातम सद प्रयोजनम इति प्रवृत्ति अंग भूते विषय प्रयोजने प्रकाशिते। मिला है। जी। इस प्रथम जो श्लोक है इसकी व्याख्या जहाँ समाप्त होती है। हमारा और आपका ग्रंथ अलग अलग हो रहा है ना? नहीं, जीव ब्रह्म। हाँ, ये प्रथम मतलब ये टीका जहाँ समाप्त होगी ना, जिस टीका को हम पढ़ रहे हैं, इसकी प्रथम श्लोक की टीका जहाँ समाप्त होगी, तो देख लो, जहाँ पर एक संख्या तो कम से कम लिखी रहे, ये देखो यहाँ पर आखिरी में, तो जीव ब्रह्मणो ऐक्यमेव, जीव और ब्रह्म की एकता ही, अज्ञातम सत विषय, यदि अज्ञात है तो वो विषय है, और ज्ञातम सत प्रयोजन, और वही यदि जीव और ब्रह्म की एकता को हमने जान लिया तो वही प्रयोजन है। जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही क्या है, प्रयोजन है। अब क्या और कोई प्राप्त करना थोड़ी बाकी रह गया? नहीं, ब्रह्म को तो प्राप्त करना है। अब कौन सा प्राप्त करना है? प्रयोजन भी तो नहीं रहता। कैसे नहीं? प्रयोजन तो है ही ना, जब मतलब हम ब्रह्म स्वरूप हो गए ना। प्रयोजन क्या रहा? मतलब एकता की प्राप्ति तो हमको करनी थी ना पहले, अब वो हो गई तो प्रयोजन नहीं मिला क्या? जैसे कि क्या था, हमको ट्रेन में जाना है, एसी ट्रेन है, टिकट हमारा हो चुका है, हम पहुंच गए स्टेशन पर, ट्रेन आ गई, जाकर के बैठ गए, अपने सीट पर बैठ गए। अब क्या हो गया, हमने लक्ष्य को तो वैसे तो वहां तो क्या होता है, एक लक्ष्य प्राप्त करना बाकी और है, लेकिन यहाँ तक का प्रयोजन हमारा हो गया, उस सीट पर बैठ गए, हम क्या समझते, अब पहुंच गए, मतलब अभी पहुंचने में कोई समस्या ही नहीं, अब जाना ही है, अब पहुंचना ही है जरूरी समय, ऐसा हमको लगता है कि अब हम शांति से बैठ जाते हैं, अब पहुंच गए। इसी प्रकार से जब जान लिया, पहले जानना था तो परिश्रम चल रहा था साक्षात्कार के लिए, अब साक्षात्कार हो गया तो अभी कुछ करना नहीं रहा, इसी को प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन सिद्धि को हाँ? प्रयोजन सिद्धि हो गया तो प्रयोजन। हाँ वही तो हो गए, मिल गए ना अभी। तो मतलब ये नहीं रहा कि कोई फल है, अब उसे मैं अलग हूँ, इसका मैं भोग करूंगा, ऐसी बात नहीं यहाँ पर कि मिच्छन कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरित, वहां कोई और इच्छा नहीं रही, लेकिन उस स्थिति पर आप आरूढ़ हो गए जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। अब उसमें जब आप प्रतिष्ठित हो गए तो प्रयोजन प्राप्त हो गया। ये है। यहाँ वेदांत में जानना और उसे प्राप्त करना ये अलग नहीं है। ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। व्यवहार में वस्तु का जानना अलग होता है और वस्तु को प्राप्त करना अलग होता है। चीनी को जानने मात्र से चीनी की प्राप्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म प्राप्त हो गया, क्योंकि वो पहले से ही प्राप्त है, केवल अज्ञान के कारण से अप्राप्त ऐसा भ्रम हुआ था। अब ज्ञान से जब भ्रम निवृत्त हो गया तो पहले से प्राप्त है। ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, ब्रह्म को केवल जान लेना है, समझ लेना है। हम जो अपने को पृथक समझ रहे थे, अब एक रूप से जान लिया तो ब्रह्म प्राप्त हो गया। तो ये है, इसमें विषय और प्रयोजन को दिखाते हैं, ये दिखाया गया। जीव ब्रह्म की एकता जब अज्ञात है तो विषय है, और जीव ब्रह्म की एकता को जब हमने अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लिया वही प्रयोजन होता है, ऐसा ये है। अब पूर्व पक्षी शंका करता है यहाँ पर आगे, ननु शिष्टाचार किम आचारत्वात् वेद मूलताम कल्पयति उत धर्मत्वात्। कहते जो शिष्टों का आचार है वो क्या आचारत्व होने के कारण से, उनका आचरण होने के कारण से वेद मूलकता की कल्पना करता है, या धर्म होने के कारण से? आचरण है, उन्होंने किया है ना, इसलिए वो वेद मूलक है। आचारत्व विशिष्ट सकल आचार में वेद मूलकता है, ऐसा है? शिष्ट लोग जो जो करते हैं वो सब धर्म है? पूरा की पूरा धर्म है? वो थूकते हैं, वो खांसते हैं, जो और भी उनकी कोई आंख मूंदते हैं, तो ये सब धर्म है क्या? नहीं।
तो ये आचारत्व होने के कारण से उसमें वेद मूलकता की कल्पना होती है, अथवा धर्मत्व होने के कारण से उनका आचार वेद मूलक है, ऐसा आप कह रहे हैं। जब उन्होंने किया तो जरूर उसके पीछे वेद मूल है। तो ये जो आप कह रहे हो, तो क्या ये आचार होने के कारण से आप उसमें वेद मूलकता स्वीकार कर रहे हो, अथवा धर्म होने के कारण से? विकल्प समझ में आया? जी तो अभी पहला विकल्प कहते नाद्य, ये मत समझिए कि शिष्ट ने किया है इसका मतलब वो वेद मूलक है। हर एक क्रिया शिष्ट की वेद मूलकता की कल्पना नहीं कराती है, वेद मूलकता नहीं रहती। यही मैंने कहा कि उसने थूक दिया, इसका मतलब क्या कह दिया? वेद ने कह दिया कि इसमें थूकने की बात आई है। तो नाद्य निष्ठीवनादे अपि तत्कल्पकत्व प्रसंगात, कहते प्रथम विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि निष्ठीवन थूकना आदि जो क्रिया है, तो इसमें भी खांसना, थूकना, और आंख मूंदना, सोना, इन सभी क्रियाओं में क्या वेद मूलकता है? क्या नहीं है। नहीं। तो इत्यादि में भी तत्कल्पकत्व का प्रसंग आ जाएगा। यदि आचारत्व होने के कारण से वेद मूलकता है, तो फिर ये तो उनका आचार है ही। जी आचार मतलब वो जो कर रहे हैं, वही यदि वेद मूलक है, तो फिर निष्ठीवन आदि, थूकना आदि क्रिया में भी तत्कल्पकत्व, वेद कल्पकता का प्रसंग आने के कारण से, वेद मूलकता। हाँ, वेद मूलकता, तत्कल्पकता का मतलब वेद मूलकता का प्रसंग, वेद मूलक है ऐसा प्रसंग आ जाएगा। ठीक है, फिर धर्म होने के कारण से शिष्टाचार वेद मूलक है। शिष्ट जो कर रहे हैं वो जरूर क्या है? धर्म है, धर्म मूलक। और इसलिए वो वेद मूलक है, ऐसा कहेंगे। कहते ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आचार शिष्ट लोग जो कर रहे हैं उसमें धर्मत्व है, ये आपको कैसे पता चलेगा? धर्मत्व की सिद्धि तब होती जब वो वेद मूलक हो। वेद मूलक होने पर धर्मत्व सिद्ध होगा, और धर्मत्व सिद्ध होने पर फिर वेद मूलकता की कल्पना होगी। शिष्ट उष्ट कहेंगे जो धर्म की तरफ आचरण करते हैं। करता है, लेकिन आप कैसे समझेंगे ये धर्म कर रहे हैं? शिष्ट के आचरण में धर्मत्व सिद्ध होने पर ये वेद मूलक है ऐसी कल्पना होगी। शिष्ट जो कर रहे वो धर्म है, ये जब आपके समझ में आया, धर्म है इसका मतलब उसका मूल वेद है। तो शिष्ट के आचरण में धर्मत्व सिद्ध होने पर वेद मूलकता सिद्ध होगी। और धर्मत्व कब सिद्ध होगा? जब वेद मूलक हो तब धर्मत्व सिद्ध हो जाएगा। धर्मत्व की सिद्धि होने पर वेद मूलकता, और वेद मूलकता की सिद्धि होने पर धर्मत्व, अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है। इसलिए शिष्ट का आचार धर्म होने के कारण से वेद मूलक है, यह दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है। न द्वितीय, दूसरा विकल्प ठीक नहीं है। धर्मत्व सिद्ध वेद मूलत्व, शिष्ट के आचार में धर्मत्व की सिद्धि होने पर उसमें वेद मूलकता की सिद्धि होगी, और वेद मूलत्व की सिद्धि होने पर धर्मत्व की सिद्धि होगी। बात समझ में आ रही ना? धर्म में वेद प्रमाण है, यदि वेदानुकूल है, वेद विहित है, तो उसे धर्म कहेंगे। वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थवत्व, वेद प्रतिपादित हो तो धर्म सिद्ध हो जाएगा, धर्म सिद्ध हो तो वेद प्रतिपादितता सिद्ध हो जाएगी। ऐसे अन्योन्याश्रय दोष आने के कारण से यह प्रथम विकल्प भी उचित नहीं है। दूसरा विकल्प। हाँ, दूसरा नहीं। जब तक वेद मूल के पता चलेगा तो धर्मत्व की सिद्धि कैसे होगी? यही तो कह रहे हैं ना, वही चल रहा है हमारा। जैसे धर्म तो उसमें हमें पता होगा कि ये वेद का मूल है, वेद में कहा है, तो पहले धर्मत्व की सिद्धि नहीं होगी। हमें पहले पता होना चाहिए कि ये वेद में लिखा है ऐसे। नहीं, इतना तो जानने वाले जानते हैं ना कि धर्म का मतलब होता है जो वेद विहित है। वेद विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं ना, शास्त्र विहित कर्म को धर्म कहा है? वेद विहित क्या है ये भी पता नहीं ना किसी को। कैसे नहीं पता है? जब ये है कि यजेत स्वर्ग काम, ये तो जाने दी। जहां तक है बहुत कुछ चीजें तो हमें ये है ना कि शास्त्र ने कहा है, क्या है? सत्यम वद, धर्मंचर,
और आगे अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो ये कुछ कुछ ऐसे वाक्य तो हमने सुने हैं ना। वेद भगवान कह रहे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। चलो वेद को हमने नहीं सुना है, लेकिन शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं। गीता जी कह रही कि ये ऐसा करना है, या और कोई धर्मशास्त्र कह रहा है ऐसा करना है। तो अब वो एक अलग बात हो जाएगी कि शास्त्र जो है उसमें भी वेद मूलकता हमें पहले सिद्ध करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए तो शास्त्र ही वेद है। हम सीधा वेद के अर्थ को ग्रहण करने के लिए तो सक्षम नहीं है। हम तो क्या समझते हैं कि जब ये स्मृति ग्रंथ है तो वही हमारे लिए वेद है। कहते कि नहीं, अब जितने संत वांग्मय के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग क्या कहते हैं, हमें वेद से कोई मतलब नहीं, हमें तो यही है, हमारे लिए यही सब कुछ है। अब वो एक बार सुना था कहीं कीर्तन में, कहते कि श्रुति को माउली कहा ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, श्रुति माता ऐसे कहा। बोले वो तो उनकी माता है ज्ञानेश्वर महाराज जी की, हमारी माता तो वही है। हमारे लिए तो ज्ञानेश्वरी है, ज्ञानेश्वर महाराज ही है। तो वो तो उनकी माँ हो तो वो संभाले भरे। गुरु के गुरु है, हमें उनसे क्या मतलब है, हमें तो अपने गुरु से मतलब है ना। तो वो एक निष्ठा की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि स्मृति ग्रंथ में यदि कहा गया है कि ऐसा करो तो वो धर्म है। हम उसमें यही करते हैं ना, किसी महापुरुष के पास जाते तो हम क्या देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कौन सी क्रिया विहित हो रही है, यही देखा जाता है कि नहीं। तो इतना तो ज्ञान हमको है और होना भी चाहिए कि ये कर्तव्य है, ये करना है, और जो कर्तव्य कहा गया वही धर्म है। तो ये होगा। तो इसमें यदि शिष्टों का आचार धर्म है, यह सिद्ध हो जाए तो फिर वह वेद मूलक है, यह सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। और यदि वेद मूलकता की सिद्धि हो गई तो धर्मत्व की सिद्धि हो जाएगी। ये धर्म है, ये ऐसे कैसे कह रहे आप, क्योंकि वेद विहित है। तो वे धर्मत्व की सिद्धि हो जाएगी वेद विहितत्व के सिद्ध होने पर। और वेद विहितत्व की सिद्धि कब होगी, तो क्या धर्मत्व सिद्ध होने पर वेद विहितता सिद्ध होगी, और वेद विहितता सिद्ध होने पर धर्मत्व सिद्ध होगा। वेद विहितत्वम धर्मत्वम, तो ये धर्म है। क्यों, क्योंकि वेद विहित है, और क्योंकि वेद विहित है इसलिए धर्म है। तो ये दोनों के लिए क्या है, ये परस्पर ये हो रहा है। ये गंगा जल है क्योंकि ठंडा है, और क्योंकि ठंडा इसलिए गंगा जल है, ऐसे ही हो रहा है ना यहाँ। तो शीतलता की, अत्यंत शीतलता की सिद्धि होने पर गंगा जलत्व की सिद्धि होगी, और गंगा जलत्व की सिद्धि होने पर अत्यंत शीतलता की सिद्धि होगी। एक यहाँ की बात हम कर रहे, और तो बर्फ आदि भी है, बात यहाँ है जल की बात। हमारे लिए तो गंगा जी का ही जल, ऋषिकेश में देखेंगे तो सबसे ज्यादा शीतल रूप से हम गंगा जल को समझते हैं, है कि नहीं। तो शीतलता की सिद्धि होने पर गंगा जलत्व की सिद्धि, और गंगा जल जैसे, अथवा ये देखो शीतलता तो अन्य, पवित्रता की सिद्धि होने पर गंगा जलत्व की सिद्धि, और गंगा जलत्व की सिद्ध होने पर पवित्रता की सिद्धि। अन्योन्याश्रय दोष यहाँ आ रहा है। धर्मत्व की सिद्धि होने पर, शिष्ट के आचरण में धर्मत्व सिद्ध हो जाए तो वेद मूलता सिद्ध हो जाएगी, और वेद मूलता सिद्ध होने पर धर्मत्व सिद्ध हो जाएगा। अन्योन्याश्रय दोष आने के कारण से शिष्टाचार वेद मूलकता की कल्पना करता है या वेद की कल्पना कराता है, तो ये कहना उचित नहीं बनता है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों, क्योंकि शिष्ट ही धर्म बुद्धिया अनुष्ठीयमानस्य आचारस्य तत्कल्पकत्वात्, शिष्टों के द्वारा धर्म बुद्धि से अनुष्ठान किया जाने वाला जो आचार होता है, उनके द्वारा धर्म बुद्धि से जो किया जाता है, ये थूकना और आंख मिचकाना और सोना, ये कोई धर्म बुद्धि से उनके द्वारा अनुष्ठान नहीं किया जाता है। वो कहते हैं ना कि बच्चों देखो ऐसा करना है, इस प्रकार से करना है, ये करना होता है, तो वो धर्म बुद्धि से उनके द्वारा अनुष्ठान किया जाने वाला जो आचार विशेष है, तो उस आचार विशेष में ही तद कल्पकत्वात्, वेद मूलकता की कल्पकता होने के कारण से वे जो धर्म बुद्धि से अनुष्ठान कर रहे हैं,
अब उन्होंने किसको धर्म बुद्धि से अनुष्ठान किया हमें कैसे समझ में आ जाएगा? वो कहेंगे ना, उनके पास वाले लोग वो उनको कहेंगे कि ऐसा ऐसा है कि देखो ये नाम जप निरंतर करना है, या ये शास्त्र पढ़ना है, पढ़ाना है, अमुक तीर्थ की यात्रा करनी है, गंगा स्नान करना है। तो ये उनके द्वारा धर्म बुद्धि से जिनका अनुष्ठान किया जाए वही वेद मूलता का कल्पक है। उन्होंने किया है प्रयत्न पूर्वक, जो कि यहाँ पर भी जल तो था, लेकिन गुरुजन हमारे वहां जाकर के स्नान कर रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो एक अलग है, उन्होंने पुण्य बुद्धि से उसका अनुष्ठान किया, धर्म बुद्धि से उसका अनुष्ठान किया है। ये एक होगा ना कि अन्य भी विकल्प मौजूद था, लेकिन वो वहीं पर क्यों चले गए? अन्य भी भोजन रखा था, लेकिन उन्होंने भगवान का प्रसाद ही क्यों लिया? इसका अर्थ यह है कि वो धर्म बुद्धि से उन्होंने उसका अनुष्ठान किया है, विहित दृष्टि से उसका अनुष्ठान किया है। तो सब बात आचार्य लोग हमें कहेंगे ही, यह बात नहीं होती है। कुछ हम अनुमान भी कर लेते हैं, इतना उतना तो समझते ही है। तो उनके द्वारा धर्म बुद्धि से जिसका अनुष्ठान किया गया है, ऐसे आचार में ही वेद मूलता की कल्पकता होने के कारण से वे जब प्रयत्न पूर्वक कुछ विशिष्ट आचार कर रहे हैं तो वह जरूर वेद मूलक है, ऐसी हमारी कल्पना हो जाती है। उन्होंने किया, इसका कोई मूल जरूर है। अब फिर पूर्व पक्षी के अभी बहुत से लोग इसलिए मतलब भ्रम में है कि उनको लगता है ये जो कर रहे हैं वही सही है। हाँ, ये तो फिर होता है, कलयुग में तो ऐसे है ही, जो कि शिष्ट है नहीं, लेकिन हमने उसको शिष्ट माना है, और वो दिखाते वैसे बाहरी, उनका पूरा आचरण बाहरी दृष्टि से वो शिष्टता का दिखाते हैं। इसलिए ना महत् संगस्तु दुर्लभ अगम्य, वो समझ में नहीं आते हैं ना, हम शिष्टों को समझ नहीं पाते हैं। जो शिष्ट है हम उसे अशिष्ट समझ लेते हैं, और जो अशिष्ट है उसे हम शिष्ट समझ लेते हैं। तो हमारी वो कमती होती है, हमारा कुछ पता भी लगना चाहिए ना, ये शिष्ट है ये शिष्ट नहीं है। जैसे फिर उसके लिए भी फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तब पता लगेगा ये शिष्ट है ये नहीं। वो लक्षण घटाने के लिए नहीं रहते शिष्ट के, आप योग्य बन जाइए आपको शिष्ट मिल जाएंगे। धर्मराज आप बनिए ना, आपको सब सात्विक दिखने लग जाएंगे। आप दुर्योधन बन करके साधु को खोजने के लिए जाते तो कैसे दिखाई देंगे? तो वो होता भी यह है कि जब हम सात्विक बनने लग जाएंगे ना, तो हमारी दृष्टि उसी आचरण पर चली जाएगी कि जो कि कोई अनुकूल हो। निषिद्ध आचरण पर भी हम वैसा ही भाव निकालेंगे कि ऐसा नहीं, ये ऐसा था इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। सारग्राहिता गुणग्राहिता तो वही हो जाएगी। तो इसलिए शिष्टों ने शिष्ट कौन है, तो आप अभी के लोगों में मत घटाइए ना, क्योंकि हमने जिसको शिष्ट माना था तो 2-4 साल के बाद में तो जेल में सड़ रहा है। तो अब वो कहाँ गई शिष्टता उसकी? वो शिष्ट की बात मत समझिए। या श्रेष्ठ जो है, जो पहले जितने जितने महापुरुष हो चुके हैं तो उनका आप शिष्ट मानिए ना, जो अभी विद्यमान भले ही ना हो, लेकिन वही शिष्ट है। और जब आप उनको ही शिष्ट समझ करके अपनी साधना चलाते रहेंगे तो कोई समुचित अभी विद्यमान शिष्ट भी आपको मिल जाएंगे, जब आप योग्य बन जाएंगे तब ये होता है। तो स्वयं शिष्ट बन जाएगा वो। कैसे स्वयं शिष्ट? तो अभी थोड़ी बनेगा उसको, तो भाई दीपक तब बनता है ना जब दूसरे दीपक से वह संबद्ध होता है। दीपक रखे हुए, एक को आपने जला दिया, एक को जला दिया इसका मतलब बाकी के सब जल गए क्या? नहीं। अब पहले दीपक से दूसरे दीपक को लगा दो तब दूसरा जलेगा। दीपे दीप लाविजे यथा आदि कोण है नोड़े खींचे। तो किसी महापुरुष के संपर्क में जब आप जाएंगे, उनसे जब आप कुछ महावाक्य का उपदेश सुनेंगे तब आप शिष्ट बनोगे। ऐसा केवल करने मात्र से भी शिष्टता नहीं आती है। जो है ज्ञानी जिसे हम कहेंगे, तो वो तो वैसे नहीं होता है ना अपने आप ही, किसी ज्ञानी के संपर्क से ही दूसरा ज्ञानी होता है। ऐसा किसी इतिहास में घटा ही नहीं है कि वो खुद ही ज्ञानी बन गया। जरूर किसी महापुरुषों की कृपा उसके सर पे है तभी वो ज्ञानी बनता है। माचिस लगाए बिना कभी दीपक जला है क्या? दूसरा दीपक चाहिए उसके लिए तब वो जलता है। वैसे ये है, हम कैसे शिष्ट बनेंगे? तो हम तो धीरे धीरे आचरण करते हुए जब हमारी योग्यता हो जाए तो ऐसे महापुरुषों का हमें सानिध्य प्राप्त होगा।
तो शिष्ट के द्वारा धर्म बुद्धि से जिस आचरण का अनुष्ठान किया गया है, तो वह आचरण ही उसका कल्पक होने के कारण से ऐसा ही है। और बाकी जहाँ तक है, यह भी नहीं कि हम फिर किसी को मानेंगे ही नहीं, यह भी होगा ना। हम तो सीधा मानते हैं ज्ञानेश्वर महाराज जी को, हम मानते हैं गोस्वामी जी को, हम मानते हैं कबीरदास जी को, उन्हीं को हम मानते हैं। इसका मतलब अभी के किसी महापुरुषों हम कुछ समझते नहीं हैं, ऐसा मत कीजिए, यह भी नहीं होता है। उनके बहुत कुछ आचरण तो हमको दिख रहे हैं ना। तो 3 बजे जगते हैं, दिन में नहीं सोते हैं और निरंतर शास्त्र चिंतन करते हैं, अपने किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। तो इतना पर्याप्त है ना आपके लिए। अभी आपको इतने उच्च कोटि के शिष्ट कैसे मिलेंगे जब आप योग्य ना हो। पहले ये बात कही थी कि जब आप पहली कक्षा में पढ़ रहे हो तो आपको प्राध्यापक शिक्षक कैसे मिलेंगे। आपको शिक्षक तो उसी क्वालिटी के मिलेंगे ना जो क्वालिटी आपकी हो। फिर आप जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे आपको और शिष्ट दिखाई देंगे, उससे उत्कृष्ट। करते करते ये होता है, प्रारंभिक आपके लिए उतना शिष्ट का लक्षण पर्याप्त होता है कि जो कि नहीं कर रहे हैं, निषिद्ध आचरण उनमें हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो तब तक चलो, जब तक शिष्टता है तब तक घटती है तो तब घटाइए। तो वही वो जब धर्म बुद्धि से कर रहे हैं तो वही उसी आचरण में ही वेद मूलता की कल्पकता होने के कारण से। ये जब तक शरीर से संबंधित है कोई हम्म, शिष्ट, हम्म। तो शरीरगत दोष तो दिखेंगे ना। हाँ, वही तो होता ही है। इसीलिए तो हमें उनके सभी आचरण की तरफ ध्यान ही नहीं देना है ना। तो वेद भगवान इसीलिए तो आपको सतर्क कर रहे हैं ना, मेरे जो सुचरित है वो तुम्हें करने हैं। इसका मतलब क्या होता है, उनके शरीर से ऐसे कुछ कर्म हो सकते हैं जिसके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसमें बहुत प्रकृष्ट श्रद्धा की बात होती है, तब ये बात बनती है। अब हम तो थोड़े से ही हिल जाते कि अरे ये देखो ऐसे ऐसे हो गया, क्या हो गया, किसी ने उनके बारे में कुछ कह दिया, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, जबकि कुछ था ही नहीं, लेकिन किसी के कहने से हमारी श्रद्धा डामाडोल हो जाती है। तो ये नहीं बनता है ना, इतने से भी हमारी श्रद्धा को ये नहीं कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो भी श्रद्धा जो है वो बनी रहनी चाहिए। छात्र शब्द का अर्थ ही होता है छादयति दोषान, हाँ? जो आचार्यों के दोषों को छिपाता है, ढाकता है, आच्छादित करता है, वो छात्र है। तो उसमें तो आपको देखना पड़ेगा। तो भले ही शरीर संबंध जब तक है तब तक उसमें कोई अनाचार दिखाई दे, फिर भी उसके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। यही जो आपको कहा अभी शंकराचार्य भगवान ने शराब पी कि नहीं, अब वो उनकी वो ये होता है, उनका सामर्थ्य होता है, वो कर सकते हैं। वही मांस खाया था अगस्त्य ऋषि ने, आतापी को ही काट करके मांस बनाया गया था ना उसका ही। वातापी बाहर कह रहा था, अरे भैया आतापी, अरे भैया आतापी, आ जाओ आ जाओ। अब कौन सा पेट पर हाथ घुमाया, आतापी हजम हो गया, मांस खाया। उनकी बात अलग होती है, वो उतने समर्थ होते हैं। हाँ? आतापी क्या है? आतापी वातापी दैत्य थे ना दो, अच्छा, वो ऐसा करते थे, ब्राह्मणों को आदि को निमंत्रण देते हैं तो एक को काट करके भोजन बनाया जाता, दूसरा भाई भोजन बनाता, अपने भैया को ही काट करके भोजन बन करके फिर सब ब्राह्मणों को खिला देते तो फिर वो जब आवाज देता कि आ जाओ बाहर, तो सबका पेट फाड़ करके वो बाहर आ जाता। उसमें वो ऐसे था, कोई सामर्थ्य विशेष उनमें ऐसा था। तो फिर ऐसे ही ये अगस्त्य ऋषि के साथ उन्होंने किया, बुलाया, तो अगस्त्य ऋषि ने तो जितना था बनाया हुआ सब खा लिया और पेट से हाथ घुमाया तो आतापी ऐसे हजम हो गया, खत्म, आतापी जल करके खाक अंदर से। और बाकी ये बुलाता रहा तो फिर कहाँ ये कहाँ बाहर आ रहा है। तब इसको पता चला कि यार ये ब्राह्मण ऐसा नहीं है, अभी ये विचित्र ब्राह्मण है। तो भगा वो वहां से, भगा तो अगस्त्य ऋषि उसके पीछे दौड़े, गया तो समुद्र में छिप गया। समुद्र में छिप गया तो अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को ही पी लिया। अब कहाँ जाएगा, समुद्र के साथ साथ वह भी अंदर, वह भी हजम, उसको भी समाप्त कर दिया। तो कभी कभी महापुरुषों को भी ऐसा कुछ पग उठाना पड़ता है। हाँ, पहले ब्राह्मण इतने भी एक ऐसे थे कि उनको मांस खाने तक पता नहीं चला। वो मायावी दैत्य रहते थे ना, उनमें ये नहीं समझ में आने देते ना। वो भोजन में ऐसा बना हुआ है लेकिन क्या है वो आपको पता ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सोयाबीन गिरी है। हाँ? क्या क्या उसमें कैसे किस प्रकार से वो समझ करके आप चूस रहे हो। हाँ?
अभी क्या हमारे भी खाने पीने में कोई ऐसी चीजें चली जाती पता नहीं चलता, किस में अंडा गिर रहा है आपको क्या पता है। कई चीजें ऐसी है जा रही है, बस आप बचे इसलिए है कि हम नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान भी समझते चलो कोई बात नहीं, अब ये बेचारे नहीं जानते, बाकी उसका दुष्प्रभाव तो चित्त पर हो ही रहा है। तो जब ये मामूली सामर्थ्य वाले लोग इस प्रकार की चालाकी कर सकते हैं कि किसमें गाय का खून डाला जा रहा है और किसमें क्या कहते हैं ये अंडा डाला जा रहा है, ये हमको पता नहीं चलता है। तो उस समय के तो मायावी दैत्य थे, उनके लिए क्या अशक्य था, तो सब वैसे करते थे। ठीक है, ये शिष्ट ही सिद्ध नहीं है, ऐसा भी शंका पूर्व पक्षी करता है। न च शिष्टा सिद्धि ही, शिष्ट की असिद्धि है, शिष्ट की सिद्धि ही नहीं, शिष्ट ही नहीं है। कौन है दुनिया में शिष्ट अभी? हाँ? ऐसा कहेंगे, सिद्धांत कहते कि ऐसा नहीं भाई, शिष्ट कम है ये बात जरूर है, लेकिन नहीं है या नहीं कह सकते हो, अभी भी है, बीज रूप से सब रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। वैदिक अर्थानुष्ठात्रीणाम तत्वा, देखो शिष्ट का लक्षण किया, वैदिक अर्थानुष्ठातृत्वम शिष्टत्वम। वैदिक अर्थ वेद प्रतिपादित जो धर्म है, तो उनका जो अनुष्ठान करने वाले हैं, वेद विहित कर्मों का जो अनुष्ठान करने वाले हैं, तो वही उन्हीं को शिष्ट कहते हैं। तत्वात् शिष्टत्वात्, वैदिक अर्थानुष्ठात्रीणाम शिष्टत्वात्, वैदिक वेद प्रतिपादित क्रिया विशेषों का अनुष्ठान करने वालों में ही शिष्टता होने के कारण से। तो ऐसे कोई है नहीं क्या है? तो इस प्रकार से हो गया कि ये मंगलाचरण की बात यहाँ तक पूरी हो गई। यहाँ तक ही विचार ये चल रहा था कि मंगलाचरण करना है, अभिगित शिष्टाचार का विषय होने से वो शिष्टाचार ही श्रुति की कल्पना कराता है। तो शिष्टाचार कैसे श्रुति की कल्पना कराता है, इसके ऊपर ये चर्चा हो गई। अब आगे यह है कि तम परम नवमी, वह जो परमात्मा नाम कहा ना, तो वह जो परमात्मा है उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो परम तम परम परम परमेश्वरम, परम का अर्थ क्या किया? परमेश्वरम। तो वह जो परमेश्वर है जो कि तत्पद वाच्य है, तटस्थ लक्षण की चर्चा है ना, जो परम नाम परमेश्वर है, तत्पद का वाच्य है, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। परम एव लक्षयितुम तटस्थ लक्षण माह, अब वो जो परमेश्वर है उसको ही लक्षित करने के लिए उसका तटस्थ लक्षण कहते हैं, परमात्मा का तटस्थ लक्षण कहते हैं। यद विद्या विलासेन, इसके द्वारा यस्य अविद्या, यद विद्या षष्ठी समास है, यस्य अविद्या यद विद्या, अलग पद है दोनों, समस्त पद है तो एक ही है। यस्य अविद्या यद विद्या, यद विद्या विलासेन अलग अलग नहीं करना है। यस्य अविद्या यद विद्या, यस्य अविद्या यद विद्या मतलब यद अधिष्ठिता, यस्य विद्या यहाँ तक एक, हाँ ये तो अलग है, ये तो विग्रह वाक्य है ना। यस्य अविद्या यद विद्या, ये षष्ठी समास है। यद अधिष्ठिता, यद विद्या का मतलब क्या है? यस्मिन अधिष्ठिता, जिसमें अधिष्ठित है, आश्रित है। और यद अधीना, यस्य अधीना यद अधीना, ऐसी माया, तो जिस परमात्मा में आश्रित और जिस परमात्मा के अधीन ऐसी जो माया, उस माया को कहेंगे यद विद्या। परमात्मा में रहती है और परमात्मा के अपने अधीन है, इस प्रकार की माया है। हाँ स्वाश्रया है, स्व विषय की बात नहीं, लेकिन उनके काबू में है वो, ऐसा है। जिसकी पत्नी हो, अब उसमें आश्रित तो है लेकिन उसके अधीन हो, यह आवश्यक है? ऐसी तो बात नहीं होती है, वो उसका अधीन होता है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है, ये परमात्मा के आश्रित रहती है और परमात्मा के अधीन है। अविद्या माया शब्द भिन्न है क्या? माया वही क्या अविद्या? अब यहाँ पर एक पर्यायवाची ही आ रहा है। मूला विद्या, मूला विद्या, अविद्या शब्द माया पर ही है। तो माया, जिस परमात्मा में आश्रित माया, जिस परमात्मा के अधीन माया क्या करती है माया, तो आगे बताएंगे विलासे न, जिस माया के कार्य रूप परिणाम से भूत भौतिक सृष्टियों की उत्पत्ति होती है। पहले ये माया परमात्मा के आश्रित है, परमात्मा के अधीन है, इसमें प्रमाण दे रहे हैं। मायाम तो प्रकृति विद्यात, माइनम तो महेश्वरम, माया ही प्रकृति है ऐसा समझे, और माइनम परमेश्वरम, माया अस्य स्थिति मायी, तम माइनम, व्रीह्यादिभ्यष्ट सूत्र से इन प्रत्यय हो जाता है, माइनम।
मायावी, अस्माया मेधा सर, जो विनी विनी करेंगे तो मायावी होगा। और ये इसे माई, माया अस्या स्थिति माई, तो जो माया रूपी उपाधि वाला है वही महेश्वर है, ऐसा माया जिसकी उपाधि है। और गीता जी का भी प्रमाण दे रहे, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान कहते गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, और मुझ देव के संबंधी होने के कारण से इसे दैवी कहते हैं। निनी प्रत्यय मत प्रत्यय में चला है ना माया वाला। हाँ, इन प्रत्यय मतवर्ती है। मम माया, भगवान कहते हैं माया किसकी है? मेरी है, मेरी माया है, भगवान कह रहे हैं। और कैसी वो माया? दुरत्यया, दुखेन अत्ययः अतिक्रमणम यस्याः, जिसका अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन है। अपने सामर्थ्य से इसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मादि का क्या है, टीका पार नुल्लंघवे सामर्थ्य, ब्रह्मादिक भी अपने सामर्थ्य से इसे पार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की माया है। इति श्रुति स्मृतिभ्याम, इस श्रुति स्मृति से यह सिद्ध है कि भगवान की वो माया है। अब वो जो माया है भगवान की, तस्याः विलासः यद विद्या विलासः, यद विद्यायाः विलासः यद विद्या विलासः, पहले भी षष्ठी समास था, फिर षष्ठी समास है। यद विद्यायाः विलासः, उस माया का जो विलास है, भगवद आश्रित, भगवान के अधीन ऐसी माया का जो विलास, विलास का अर्थ होता है कार्याकारेण परिणामः, उस माया का जो कार्य रूप से परिणाम है, उस कार्य रूप से जो परिणाम है, उस परिणाम से विलासेन, उस परिणाम के द्वारा क्या होती है, क्या होता है, ये भूत और भौतिक सृष्टि। कार्य में समझ क्या होगा? कार्याकारेण परिणाम, कार्यस्य आकार कार्याकार तेन, कार्य के आकार से, कार्य यानी जन्य जो होता है उसे कार्य कहते हैं ना, राग भाव प्रतियोगित्व। इस कार्य के घटपटादि के आकार से, घटपटादि के आकार से जो परिणाम है, अभी किसका परिणाम है? जब माया का ही परिणाम है, क्योंकि इस जगत का परिणामी उपादान कारण कौन है? माया है। तो माया ही इस जगत रूप में बनी है। तो ये कार्याकार से जो परिणाम है, कार्य के आकार से जो परिणाम, तेना, उस परिणाम से भूत भौतिक सृष्टियां होती है। भूताना मतलब वेदादि नाम, और सूक्ष्म असूक्ष्मानाम, ये वेदादि कैसे है? सूक्ष्म और असूक्ष्म है, मतलब अपंचीकृत है और पंचीकृत है। सूक्ष्म जो है अपंचीकृत है, और स्थूल जब हो जाते तो पंचीकृत हो जाते हैं। तो सूक्ष्म और असूक्ष्म ऐसे जो आकाश आदि भूत है, उन भूतों की सृष्टियां होती है। और भौतिकानाम चराचराणाम भूत कार्यानाम, और भौतिक क्या है? ये चर अचर जितने भूतों के कार्य है। चर विचरणशील है, और अचर वृक्ष आदि जैसे पर्वत आदि ये अचर है। जड़ चेतन, चर अचर जितने, इन सभी भूत कार्यों की सृष्टियां होती है। जिस परमात्मा में आश्रित, जिस परमात्मा के अधीन माया के परिणाम रूप से ही, कार्याकार परिणाम से ही ये भूत भौतिक सृष्टियों की उत्पत्ति होती है। वैसे ये तो माया का कार्याकार परिणाम ही इनकी स्वरूप स्थिति है। कार्याकार परिणाम ही पृथ्वी है, कार्याकार परिणाम ही जल है, कार्याकार परिणाम ही तेज वायु आकाश और सब भौतिक कार्य है। तो जिस परमात्मा के आश्रित माया के द्वारा इन सब की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति होती केवल इतना नहीं है, इस भूत भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति माया से होती है। इस भूत भौतिक सृष्टि की स्थिति भी माया से होती है, और इस भूत भौतिक सृष्टि का लय भी माया से ही होता है। जैसे मिट्टी से घट बनता है, तो घट की उत्पत्ति किससे होती है? मिट्टी से होती है। घट रहता किसमें है? मिट्टी में। और जब घट लीन हो जाता है, फूट जाता है, तब कहाँ चला जाता है? मिट्टी में। तो ये माया से बना है, माया में रहता है, और माया में इसका लय हो जाता है। इसका मतलब माया से ही उत्पत्ति स्थिति लय होता है। सृष्टि का जो ग्रहण है, उस स्थिति प्रलय अपि उपलक्षणम, माया है परमात्मा की शक्ति है, जो ये सब कुछ बनाती है। परमात्मा का सामर्थ्य है। हमारे में जो अपना सामर्थ्य है, पढ़ने का सामर्थ्य है, बोलने का सामर्थ्य है, बैठने का सामर्थ्य है, वो हमारी शक्ति है। वैसे परमात्मा की एक शक्ति है।
हमारी शक्ति मतलब क्या है, वो हमारी बुद्धि है ना, जिससे हम एक सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारी उपाधि है। वैसे परमात्मा की एक उपाधि है जिसके द्वारा परमात्मा सब कुछ क्रियाकलाप करते हैं, वही उस परमात्मा की माया है। उस माया के लक्षण हम लोगों ने कई बार देखे, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, हाँ? ऐसे विवेक चूड़ामणि में जिसके बारे में कहा गया है, उनका वो सामर्थ्य है, शक्ति, सामर्थ्य, परमात्मा का सामर्थ्य, परमात्मा की उपाधि। तो ये सब जैसे गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी में जैसे डीजल डालने पर अब उसमें चलने का सामर्थ्य आ जाता है, वो चलने लग जाती है। तो वैसे ये परमात्मा में जो क्रिया करने की क्षमता है ना, वो माया के कारण से है। परमात्मा में क्रिया शक्ति नहीं है। सांख्य में हमने देखा कि पुरुष में ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति नहीं है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है, लेकिन पुरुष में क्रिया नहीं होती है। और प्रकृति में क्रिया है लेकिन ज्ञान नहीं है। मतलब एक अंधा है और एक पंगु है। पुरुष पंगु है और प्रकृति अंधी है। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, माया में ज्ञान नहीं है, और पुरुष में क्रिया नहीं है। ये दोनों मिल करके ये जगत को उत्पन्न करते हैं। पंगु को अपने कंधे पर अंधा ले लेता है और फिर ऊपर से पंगु उसको रास्ता दिखाता है, दाएं बाएं सीधा, इधर ऊपर इधर नीचे, ऐसा करते करते फिर वो पहुंच जाते हैं अपने स्थान पर। वैसे ये भूत भौतिक सृष्टियां ऐसे इन दोनों के संपर्क से होती है। तो ये परमात्मा की शक्ति माया है। तो ये स्थिति प्रलय का भी उपलक्षण है। स्वग्राहकत्व सति स्वेतर ग्राहकत्व, ये सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति प्रलयाः भवन्ति भवन्ति इति अध्याहारः। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति। पूर्वार्ध में क्या करना है, भवन्ति पद का अध्याहार करना है, तो भवन्ति इति अध्याहारः ऐसा कहा। अब आगे यह है कि अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बभी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो हेको जुषमानोनुशेते जहां तेना भुक्त भोगा मजोन्यः। ये तो श्रुति का ही अनुवाद किया था सांख्य तत्व कौमुदी में, कि जो परमात्मा की शक्ति कैसी हो, अजन्मा है, अजा है? और एक है, लोहित शुक्ल कृष्णाम का मतलब होता है जो रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से युक्त है ना। लोहित रजोगुण है, शुक्ल सत्वगुण है, कृष्ण तमोगुण है, त्रिगुणात्मिका है। और ये प्रकृति करती क्या है, बोले बव्वीहि प्रजा सृजमानाम, बव्वीहि स्वरूपः प्रजा सृजमानाम, अनेक समान रूप वाली सृष्टि करने वाली है ये प्रकृति। समान रूप वाली, कितने आदमी एक जैसे इसी आकृति वाले, कितने बंदर है, कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्लियां है, तो उनकी अपनी अपनी आकृति एक जैसी है। ये समान रूप वाली सृष्टि करने वाली है। अब इस सृष्टि में एक जो अजन्मा है, तो वह उसका उपभोग करते हुए उनका अनुसरण करता है। जुषमानः अनुशेते, जुषि प्रीति सेवनयोः, जीव रूपी जो अजन्मा एक है, वह इस प्रकृति का सेवन करते हुए उनका अनुकरण करता है, उनके अधीन रहता है, माया के अधीन बन जाता है। और दूसरा एक है भुक्त भोगाम एनाम अन्य अजह जहाती, भोग कर लिया है जिसका इस प्रकार का, ऐसी यह जो प्रकृति है। भुक्त भोग यस्याः, भोग लिया है भोग जिसका ऐसी जो है प्रकृति है। और ऐसे इस प्रकृति को अजह अन्य जहाती, एक दूसरा जो परमात्मा है ना, वो इसका त्याग कर देता है। जीव इसके पीछे पीछे घूमता है और परमात्मा एक है जिसको छोड़ देता है। ऐसी है, दो चेतन है ना, एक जीव चेतन और एक ईश्वर चेतन। जीव चेतन इसके अधीन है और ईश्वर चेतन ने इसको त्याग दिया है। इसमें सत्यत्व बुद्धि, इसमें अपनी स्वस्वरूपत्व बुद्धि, ऐसा ईश्वर नहीं करता है। ये कहा गया श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति है। तो बात इसलिए कही गई यहाँ पर, ये माया से सृष्टि उत्पन्न होती है, इसमें प्रमाण दिया। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता से, मतलब मेरे आश्रय से ये प्रकृति सचराचर सृष्टि की उत्पत्ति करती है। चर अचर के साथ संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि यह प्रकृति करती है। चर अचर जितने कार्य है, उन कार्य के साथ सभी कारण मात्र भूतों की भी सृष्टि मेरी प्रकृति करती है, लेकिन मेरे आश्रय से करती है। स्त्री बालक को जन्म देती है, पति के आश्रय से जन्म देती है,
वैसे ये प्रकृति जो करती है ईश्वर वह परमात्मा के आश्रय से, परमात्मा की सत्ता से ये जगत को उत्पन्न करती है। तो इस श्रुति स्मृति से यह सिद्ध होता है ये भूत भौतिक सृष्टियां माया से होती है। तो यहाँ तक ये तटस्थ लक्षण की चर्चा हम लोगों ने की। स्वरूप लक्षण की बात है, की चर्चा कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।